जो भी थ्योरी पढ़ते जाएंगे, जो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उसको करते जाएंगे। माइनस नेगेटिव नंबर्स अंडर रूट के अंदर, इसको हम लोग आयोटा से दर्शाते हैं और ये भी प्राइम नंबर, ठीक है। इसके अलावा हम लोग 2 और 9 भी लिख सकते हैं, इनके बीच में भी तो कैसे बच्चे आप सब उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चा आज बहुत ही दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं, बट अब ये जो मिलना है ये लगातार रहेगा, बना रहेगा, ठीक है। तो आज बच्चा हम लोग करने क्या जा रहे हैं, आज हम लोग उत्कर्ष बैच में, जो कि क्लास 9 के लिए ऑनलाइन बैच है, उसके तहत हम लोग मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा कि ये तो थ्योरी का बैच है। अब थ्योरी का बैच का मतलब ये नहीं है कि बच्चा इसमें हम लोग क्वेश्चंस नहीं करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे, जो भी थ्योरी पढ़ते जाएंगे, जो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उसको करते जाएंगे। बट इसके अलावा आपके लिए एक चीज और स्टार्ट होने जा रही है, क्या, प्रैक्टिस बैच। और वो प्रैक्टिस बैच की वीडियो डेली नहीं आएगी, वो हफ्ते में एक वीडियो आएगी, मे बी संडे या फिर सैटरडे को, वो भी प्लान हो जाएगा किस दिन आएगी। और उस प्रैक्टिस बैच में, पहले तो इस बैच को हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे ही, उस प्रैक्टिस बैच में आपको मिलेंगे बेहतरीन क्वेश्चन। बेहतरीन का मतलब आपने चैप्टर तो पढ़ा होगा, नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल और कोऑर्डिनेट, अभी तक आई होप आपके स्कूल में 3 ही चैप्टर हुए होंगे, बट उसके आप बेहतरीन क्वेश्चन देखोगे कि भाई मजा आ जाएगा, आप सोच नहीं पाओगे कि ये भी क्वेश्चन इसमें हो सकता है, ठीक है। तो हमारा जो ऑनलाइन बैच है उत्कर्ष बैच फॉर क्लास 9th, ठीक है। अभी हम लोग अगर कोई बच्चा ये क्लास 10th वाला देख रहा हो, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं जो ध्रुव 2.0 बैच है वो भी जल्द से जल्द स्टार्ट होगा। बट थ्योरी सारी पढ़ी है, थ्योरी बार बार पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, तो हम लोग उसमें भी एक प्रैक्टिस बैच स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं, आज पहली क्लास है, लेक्चर फर्स्ट है। तो सबसे पहले बच्चा देखा जाए अगर, तो नंबर्स होते क्या हैं या नंबर सिस्टम क्या होता है, क्लास 10th में भी देखी जाए तो वीडियो इसी से स्टार्ट होती है कि नंबर सिस्टम होते क्या है, कितने टाइप्स के नंबर, इसमें मेनली क्या पढ़ना होता है, टाइप्स ऑफ नंबर। अगर हम लोग मेनली नंबर को देखें तो नंबर मेनली 2 पार्ट में बटा होता है, एक होता है रियल नंबर जिसको हम लोग पढ़ते हैं, और एक होता है इमेजिनरी जिसको हम लोग बोल देते हैं कि भाई ये इमेजिनेशन का पार्ट है। बट वो इमेजिनेशन का पार्ट ना होकर जब आप क्लास 11th में जाओगे, एक चैप्टर आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, जहां पे आयोटा या स्मॉल आई से उसको दर्शाते हैं, तो वहां पे जाके आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे। अभी के लिए फिलहाल आप ये जान लो कि नंबर सिस्टम जो होते हैं वो मेनली 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक होता है हमारा रियल नंबर्स, ठीक है, और दूसरा होता है इमेजिनरी, ठीक है। ये अभी नहीं पढ़ना है, ये कौन से नंबर होते हैं ये बताता चल रहा हूं, जैसे अंडर रूट के अंदर -1 हो गया, अंडर रूट के अंदर माइनस नेगेटिव नंबर्स अंडर रूट के अंदर, इसको हम लोग आयोटा से दर्शाते हैं, स्मॉल आई इसको आयोटा कहते हैं। इसको भी हम लोगों को नहीं पढ़ना है, तब भी जान लो आयोटा की वैल्यू क्या होती है, ये होती है अंडर रूट -1, बस इससे ज्यादा आपको इसमें नहीं देखना है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं रियल नंबर्स, जिसके बारे में हम लोग ने पढ़ना है। रियल बोले तो रियल, जिसके बारे में वास्तविक, ठीक है, इसको हिंदी में वास्तविक संख्याएं भी कहते हैं। तो रियल नंबर्स के बारे में मेनली हम लोग को पढ़ना है। तो रियल नंबर फिर से टूट जाता है, या फिर इनके जो 2 टाइप्स में ये बिखर जाता है, या फिर 2 टाइप्स इसके होते हैं, कौन कौन से, तो बच्चा यहां पे आपका होता है रेशनल और इरेशनल, ठीक है। ये 2 टाइप के इसमें नंबर होते हैं। अब बच्चा मेरे को ये बताओ, आप बचपन से पढ़ते ही आ रहे हो, रेशनल नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर, द नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द p by q फॉर्म वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। अब इतनी थ्योरी लिखने से अच्छा, देखो डेफिनेशन तो कहीं नहीं पूछी जाती है, बट आपके असर्शन रीजन में आ सकता है, तो आप उसके लिए बस जानो कौन से नंबर होते हैं जिनको हम लोग p by q के फॉर्म में लिख लें, मतलब फ्रैक्शन पार्ट में लिख सके, p by q के फॉर्म में लिख सके, ऐसे नंबर जिनको हम लोग p by q के फॉर्म में लिख सके, और जहां q 0 ना हो, बस इसको ध्यान रखना है। अच्छा, अगर q 0 हो गया तब क्या होगा, देखो 2 चीजें होती हैं, एक होता है एनी नंबर अपॉन 0, और दूसरी बात क्या होती है 0 अपॉन एनी नंबर। एनी नंबर बोले तो कोई भी नंबर हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी नंबर आप सोच सकते हो, ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो अगर 0 अपॉन एनी नंबर है तो इसका आंसर ऑलवेज भी 0, बट अगर एनी नंबर अपॉन 0 है तो ये हो जाता है नॉट डिफाइंड में। ये समझे कि नहीं समझे, आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे क्यू अगर 0 हो गया तो बच्चा क्या हो जाएगा, वो हमारा जो हो जाएगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा।
अच्छा, इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं? तो इर्रेशनल नंबर होते हैं जिनको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख ही ना सकें, और इसके बारे में अभी हम लोग कहानी देखेंगे। इर्रेशनल दरअसल जो आप बताओगे बिना देखे या देख के, वो आप बताओगे डेसिमल नंबर के अकॉर्डिंग, जो डेसिमल्स में नंबर दिए होंगे। तो इसमें जो डेसिमल नंबर की कैटेगरी है उसको भी हम लोग आगे देखते हैं, पहले इधर देख लेते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर हो गया। अब रेशनल नंबर के अंदर ही हमारे सारे नंबर आ जाते हैं। कौन कौन से? अगर हम लोग देखें, सबसे पहला प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं? तो क्या प्राइम नंबर वो होते हैं जो प्राइम होते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया? तो नहीं, प्राइम नंबर वो नहीं होते हैं। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनके केवल दो फैक्टर्स होते हैं। आप या तो ये कह लो, या फिर आप ये कह लो, ऐसे नंबर्स जिनमें वन के अलावा, वन और इटसेल्फ, वो भी दो फैक्टर ही हो गए, वो और किसी नंबर से डिविजिबल ना हो। जैसे 3 हो गया, जैसे 2 हो गया। तो ये सारे हमारे होते हैं प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर को हम लोग अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं बच्चा? देखो, नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, दैट इज 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या लिख सकते हो? जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 नहीं होगा, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 1 से भी जाता है, 3 से भी जाता है, 9 से भी जाता है, 11 हो गया, एंड सो ऑन। ये सारे नंबर चलते रहेंगे। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी कहानी और देख लो। थोड़ी सी कहानी आपको क्या देखना है? जो 2 है, ये हमारा क्या है? ये हमारा स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है। इसके बाद कोई भी नंबर, मतलब जो प्राइम नंबर होगा वो इवन नहीं होगा, केवल 2 ही एकमात्र इवन प्राइम नंबर। और इसी को हम लोग और क्या बोल सकते हैं? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है। और अगर स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर की बात करेगा तो वो है भाई अपना जी, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। ठीक है। आई होप कि यहां तक आपको कोई समस्या, प्रॉब्लम का नहीं आई होगी। ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गया प्राइम नंबर, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात देखते हैं, प्राइम नंबर के बाद कौन सा नंबर आता है? आप कोई भी नंबर लिख लो, जैसे कंपोजिट नंबर लिख लिया। ठीक है। तो कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? उसी का जस्ट उल्टा। क्या? जैसे उल्टा का मतलब हो गया, जैसे प्राइम नंबर होते हैं उसके केवल दो फैक्टर होते हैं, बट कंपोजिट नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या ले सकते हो? नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, इसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या लिख सकते हो? 4। और 4 हमारा क्या होगा? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखना, कंपोजिट नंबर का मतलब ये कतई नहीं है, जैसे उसमें देखो एक तो क्या था? इवन नंबर था, बाकी सारे प्राइम नंबर थे। इसमें इवन, ओ सॉरी, ऑड नंबर थे। इसमें इवन और दोनों आ सकते हैं, जैसे 6 हो गया। ठीक है। इसके अगर फैक्टर्स लिखने चाहोगे तो 1 2 3 6, और 9 हो गया, 1 3 9। ठीक है। 12 हो गया या फिर 10 हो गया, तो 1 2 5 10। ठीक है। तो कंपोजिट नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, बस हमको ये ध्यान रखना है। अच्छा, यहां तक आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? आई होप कि समझ में आई होगी, वीडियो भी एकदम क्लियर आ रही है, हाथ और सब कुछ सही चल रहा है। ठीक है। ठीक है। कंपोजिट नंबर हो गया। कंपोजिट नंबर के बाद और कौन सा नंबर होता है हम लोग देख लेते हैं? को प्राइम नंबर। हो सकता है ये इसको, इसके इन सब के बारे में आपने नहीं सुना हो, बट नहीं सुना हो तो क्या, हम लोग तो यहाँ तो पढ़ ही रहे हैं ना। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? तो बच्चा, को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, क्या कौन से नंबर होते हैं? इनमें पेयर ऑफ नंबर्स, पेयर ऑफ नंबर, ठीक है, हैविंग HCF एज 1। अच्छा, चाहे HCF बोल लो चाहे कॉमन बोल लो, बात एक ही है। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है? पेयर है। जैसे एग्जांपल अगर आप लिखने चाहोगे तो जैसे 2 और 3 हो गया। ठीक है। पेयर है, पेयर ऑफ नंबर है। इनका कॉमन पार्ट क्या है? कॉमन बोले तो 2 और 3 में क्या कोई कॉमन फैक्टर भी आता है? नहीं आता है ना। तो ये पेयर हमारा क्या होगा? को प्राइम नंबर का होगा। ठीक है। अच्छा, अब एक बात आपने यहाँ पे देखी कि भाई आपके
दिमाग में आ सकती है ये बात, और अगर नहीं आ रही है तो मतलब आप सही से पढ़ो। तो देखो यहाँ क्या है, ये भी प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग 2 और 9 भी लिख सकते हैं, इनके बीच में भी कॉमन कुछ नहीं है सिवाय 1 के, ठीक है। तो देखो ये तो प्राइम नंबर है बट ये नॉन प्राइम है, ठीक है। अच्छा और क्या लिख सकते हैं, 9 लिख लिया और 14 लिख लिया। अब बच्चा देखो यहां पे अगर देखें तो ये भी नॉन प्राइम है और ये भी नॉन प्राइम है, ठीक है। और इवन ऑड वाली तो कहानी है ही है। मतलब क्या है, को प्राइम का मतलब ये कतई मत सोचना, कई बार हम लोग ये पढ़ते भी हैं, रूट वर्ड्स पढ़ते हैं इंग्लिश में कि को का मतलब टुगेदर होता है। अब यहाँ पे आप कहो कि भाई को का मतलब टुगेदर, प्राइम नंबर का मतलब प्राइम नंबर, तो इसमें जो दोनों नंबर होंगे वो प्राइम नंबर होंगे, ऐसा कतई नहीं है, ठीक है। शब्दों का पोस्टमार्टम करना चाहिए बट वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। तो को प्राइम नंबर कौन से नंबर होंगे, वो दोनों प्राइम भी हो सकते हैं, नॉन प्राइम भी हो सकते हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप मुझे बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको बताऊंगा और अच्छे से, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट से पहले मैं एक पेज ले लेता हूं और यहां से आपको बताता हूं। ये हो गया। उसके बाद हम लोग ने कितने नंबर तक कर लिया था, 4 नंबर। चौथे में आप कोई भी ले लो, जैसे आपने नेचुरल नंबर ले लिया। अब नेचुरल नंबर आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं। तो नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं, एक मिनट बेटा मैं जरा इसको चेंज कर लूं, हाँ अभी सही आ रहा है। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, कौन से नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जो 1 से हमारी श्रेणी होती है, 1 2 3 4 5, ये हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। और होल नंबर उसके बाद आ जाता है, होल नंबर्स आप बोल सकते हैं 0 प्लस नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को दर्शाने को n से दिखाते हैं, या फिर आप इसमें लिख भी सकते हो 0 1 2 3 4, ठीक है। देखो इस चैप्टर, ये चैप्टर ऐसा है कि आपसे थ्योरी कहीं डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं आती है, बट जो असर्शन रीजन होगा, ट्रू फॉल्स होगा, फिल इन दी ब्लैंक्स भी आ सकता है, तो उस केस में आपको थ्योरी में आपको पहचानना होगा कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, या फिर असर्शन रीजन दोनों सही है। असर्शन रीजन के आप जानते ही हो 4 ऑप्शंस होते हैं, तो उसमें करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, वो सब आप तभी जान पाओगे जब आपको चीजों की डेप्थ के बारे में पता होगा, ठीक है। यहां तक हो गया। उसके बाद आता है नेचुरल नंबर हो गया, ऑड इवन जानते ही हो, ऑड नंबर्स सारा ही देखते चलो। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, नंबर्स दैट, या फिर तुम सीधे लिख लो नंबर्स डज नॉट डिविजिबल बाय, डजंट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड ना हो। और वहीं इवन नंबर कौन से होते हैं, नंबर्स दैट डज डिविजिबल बाय 2, सीधे लिख लो, जो ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो जाए, बस। या फिर तुम ये भी कह सकते हो भाई जिनकी यूनिट प्लेस पे या फिर यूनिट डिजिट जो हो वो हमारी इवन हो, ये भी बोल सकते हो, ये अपना अपना समझने का तरीका होता है। उसके बाद आ जाता है बच्चा हमारा इंटीजर। देखो अब कई बच्चे अगर पढ़ चुके होंगे मेरे से तो ये भी बोल रहे होंगे यार ये तो हर क्लास में यही स्टार्ट करते हैं, 10th में यही स्टार्ट करते हैं, 9th में भी स्टार्ट कर देते हैं, 11th और 12th में लगता है इनको यही आता है। तो बच्चा देखो क्या बेसिक यही है, बेसिक यही है। अब जैसे तुम्हारे में चैप्टर है नंबर सिस्टम, कई 8th क्लास में अगर आप पढ़ोगे तो उनमें होता है रियल नंबर्स, रैशनल नंबर, उन सब में नंबर्स के बारे में ही तो अगर हम लोग नंबर्स के बारे में नहीं जानेंगे तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और मैं तो यहाँ पे ये मान के चल रहा हूँ ना कि आपको कुछ नहीं आता है, ताकि मैं एकदम बेसिक से आपको बता सकूं। अगर मैंने जरा सा भी ये सोच लिया कि भाई आपको कुछ आ रहा है तो फिर हो सकता है मैं काफी चीजें मिस कर दूं, ठीक है। बट मैं ये सोच रहा हूँ आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आप बेहतर तरीके से सीख पाओगे, ठीक है। इंटीजर्स कौन से नंबर्स होते हैं, तो देखो होल नंबर्स, अच्छा होल नंबर्स का मतलब यहाँ क्या है, नॉट इन फ्रैक्शन, मतलब पूरे पूरे नंबर, ये 0 1 2 वाले नहीं, ठीक है। पूरे पूरे नंबर मतलब जो डेसिमल में ना हो, फ्रैक्शन में ना हो, द होल नंबर्स दैट
कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। अच्छा, नंबर लाइन कौन सी होती है? एक्स एक्सिस। अभी आप जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आपने पढ़ रखा होगा तो आप जान रहे होंगे, ठीक है। जो एक्स एक्सिस होती है उसी को हम लोग नंबर लाइन कहते हैं। तो इंटीजर्स कौन से? ऐसे होल नंबर जो कि फ्रैक्शन में ना हो, जिनको हम लोग नंबर लाइन पे दिखा सके। देखो मैं बताता हूं आपको, अगर मैं लाइन वैसे तो बना लूंगा यार, आई होप कि बना लूंगा, और इस बार तो बना ही लूंगा भाई। यो ब्रो, ये देखो बना ली, कहा था ना कोशिश मेक्स मैन परफेक्ट। चलो देखो बच्चा, सेंटर में हमने बना दिया 0, यहाँ बना दिया 1, यहाँ बना दिया 2, यहाँ बना दिया 3, यहाँ बना दिया 4, यहाँ बना दिया 5, यहाँ बना दिया 6 एंड सो ऑन। यहाँ बना दिया -1, यहाँ बना दिया -2, -3, -4 एंड सो ऑन। तो बच्चा ये सभी नंबर हमारे इंटीजर्स में आएंगे, बस डेसिमल में ना हो या फिर फ्रैक्शन में ना हो। इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया, डिस्क्लेमर दे दिया बच्चा, जो होल नंबर होंगे वही इंटीजर कहलाते हैं, मतलब जो फ्रैक्शन में ना हो। भाई अब कोई बच्चा इसमें बोल सकता है भाई इस पे नंबर लाइन पे तो हम लोग 3.25 भी दर्शा सकते हैं, 3.5 भी दर्शा सकते हैं, तो वो भी तो इंटीजर। बट पहले ही डिस्क्लेमर मिल गया है कि जो होल नंबर होंगे वही इंटीजर में आएंगे, जो पूरे पूरे नंबर होंगे, ठीक है। सो आई होप कि आपने इतना पढ़ा, ये समझ में आपको आया होगा, ठीक है। और कोई नहीं, क्लास वाइंड अप नहीं हो रही है, अभी हम लोग इसको 20 से 25 मिनट तक खींचेंगे। देखो अब नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, तो भाई आपको पता है, अगर हम लोग नंबर लाइन के बारे में थोड़ा सा जाने तो हम लोग को और बेहतर तरीके से चीजें समझ में आएंगी। देखो क्या होता है कि सेंटर में हमारा 0 होता है, और आपको पता है इधर जाने पे नंबर्स बढ़ते हैं और इधर आने पे नंबर्स घटते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चा -2 और -3 में कौन बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है आप बताओगे ये -2 बड़ा है। क्यों बच्चा? -1 -2 यहाँ आएगा और -3 यहाँ आएगा। आप देखो जब लेफ्ट साइड जा रहे हो नंबर लाइन पे तो नंबर क्या हो, डिक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज क्या मैंने क्या बताया, हम लोगों को ऐसे सीखना है कि क्वेश्चन चाहे असर्शन रीजन में आ जाए चाहे ट्रू फॉल्स में, सब सारे क्वेश्चन हम लोग उड़ा लें। तो बच्चा इसमें आपको की पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, लेफ्ट टू राइट इसको रटना नहीं है, समझना है बस, ठीक है। अगर लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो नंबर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, और अगर राइट से लेफ्ट आ रहे हो, राइट टू लेफ्ट आ रहे हो तो नंबर क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। इतना समझ में आया कि नहीं आया? आई होप समझ में आ गया होगा। अब मेरे को बताओ नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं। भाई जो ये नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, अगर हम लोग इसको किसी वेरिएबल से दर्शाएं, तो इसको वेरिएबल से अगर दर्शाएं, मान लो p को हम लोग दिखा रहे हैं नेगेटिव इंटीजर्स, तो p क्या होगा, <0 जो होगा वो हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हो जाएंगे। बस इस चीज को ध्यान रखना है। और वहीं अगर पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो भाई ये तो 0 से बड़े हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अगर p ही दिखा रहे हैं तो p हमारा क्या, <0 हो जाएगा। ये बात अगर किसी को समझ में ना आई हो तो बताओ। देखो चीजें वही हैं, चीजें कुछ नहीं है, जो आपने 6 में पढ़ा, जो आपने 7 में पढ़ा, जो आपने 8 में पढ़ा। टर्मोलॉजी हो सकती है कि आपको नई नई टर्मोलॉजी मिले, जैसे नॉन नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, ये सब टर्मोलॉजी आ सकती है। बट आप देखोगे जो हमने पढ़ रखा है वो सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो अगर आपको थोड़ा सा टर्मोलॉजी सीखनी भी पड़ जाए और अगर आपका फायदा हो रहा है, आपको नंबर मिल रहे हैं, तो इसमें क्या ही घाटा है भाई, ठीक है। और मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, यहाँ भी कह रहा हूँ कि भाई शिक्षित होने के लिए पढ़ो, ठीक है, नंबर लाने के लिए मत पढ़ो। अगर शिक्षित होने के लिए पढ़ोगे तो चीजों को गहराइयों से सीखोगे, और अगर शिक्षित होने के लिए नहीं पढ़ोगे तो विश्वास मानो मेरा कि जो चीज आप पढ़ोगे वो सस्टेन नहीं कर पाओगे। सस्टेन बोले तो उसको ज्यादा दिन तक दिमाग में रख नहीं पाओगे, ठीक है। तो चलते हैं आगे। पॉजिटिव इंटीजर जान गए कि भाई हमारा >0 होना चाहिए, नेगेटिव इंटीजर जो <0 होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है भाई। देखो यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है। देखो ऐसा ना हो कि आप लोग सोचो भाई धीरे से पढ़ा के निकल गए। देखो बच्चा यहाँ 0 होता है, इधर हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इधर हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स और यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव नंबर्स। अब बच्चा मुझे एक चीज ये बताओ, अगर सेंटर में 0 है तो 0 के बारे में तो कुछ बता ही नहीं, 0 तो पेंडुलम बन के रह गया, हिल रहा है बस, 0 के बारे में तो कुछ नहीं बताया। तो बच्चा देखो
जीरो कौन सा नंबर होता है, जीरो के लिए स्पेशल कहानी होती है, ये क्या होता है, नॉन नेगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव। जीरो ना ही नेगेटिव आता है, ना ही नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है। जीरो के साथ ये कोई भेदभाव नहीं चलेगा, मतलब भेदभाव इन द सेंस ये कोई टर्मोलॉजी नहीं चलेगी। बट अगर आप जीरो को तौलना चाहोगे किस पे, इवन और ऑड पे, अगर आप जीरो को देखना चाहोगे इवन और ऑड पे, तो देखो इवन नंबर की डेफिनेशन हम लोग ने क्या पढ़ी थी, द नंबर्स दैट कैन बी डिविजिबल बाय 2। ठीक है, अच्छा डिविजिबल बाय 2 का मतलब क्या होता है, एक हिंदी में शब्द होता है पूर्णता विभाजित, बोले तो पूरी तरीके से विभाजित हो। अब भाई विभाजित मतलब अगर मैं तुमसे डिवाइड की बात करूं तो 2 से 3 भी डिवाइड होता है, 2 1 जा 2, माइनस करोगे पॉइंट लगाओगे, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, तो डिवाइड तो ये भी हो रहा है। बट पूर्णता विभाजित मतलब डेसिमल में ना आए, रिमाइंडर कुछ ना बचे, तो वो है डिविजिबल। ठीक है, तो मेरे को बताओ अगर मैं 0 को 2 से डिवाइड करता हूं, अभी हम लोग ने पढ़ा 0 अपॉन एनी नंबर क्या होगा, 0 होगा, मतलब कोई भी रिमाइंडर नहीं आया है। क्या डेसिमल में क्वोशंट आया है, नहीं आया है, तो मतलब क्या है कि 0 किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है ना, तो 0 क्या होगा, इवन होगा, 0 ऑड नहीं होगा। बट 0 को अगर पॉजिटिव और नेगेटिव पे देखोगे तो क्या होगा, हमारा नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव नंबर। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बढ़िया लगी होगी, और आज के उसमें कोई भी दिक्कत किसी भी पॉइंट पे हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, मैं फिर एक बार कहूंगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए उत्साह उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।